वेलकम डियर फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने प्रेसिशनल मोशन अर्थात पुरस्चरण गति के बारे में विस्तार से बात करी थी और एक घूर्णन कर रहे लट्टू की पुरस्चरण गति का विस्तार से वर्णन किया था। आज हम एक स्पिन प्रेसिशनल इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पर बात करेंगे, अर्थात नियत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्पिन पुरस्चरण गति का विचार करेंगे और साथ ही परिभाषित करेंगे लार्मर आवृत्ति। आपने स्पिन क्वांटम संख्या का नाम सुना है। कई जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी एक स्पिन कोणीय संवेग होता है जिसे हम स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन कोणीय संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या 1/2 होती है। तो जिस प्रकार से एक घूर्णन करते हुए कण का कोणीय संवेग होता है, वैसे ही जिन कणों की स्पिन क्वांटम संख्या होती है उनके साथ एक स्पिन कोणीय संवेग भी संबद्ध होता है। तो जिन आवेशित परमाणुीय कणों में नैज कोणीय संवेग, जिसे स्पिन या चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, होता है, को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पर एक बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण इन कणों का स्पिन कोणीय संवेग पुरस्चरण गति करता है। इन कणों में आप जानते हैं एक चुंबकीय आघूर्ण म्यू जिसे होता है, जो स्पिन कोणीय संवेग जे के समानुपाती होता है। ये आपने पिछली क्लासों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। और हम लिखते हैं म्यू सदिश बराबर गामा जे सदिश। जो नियतांक गामा है इसे हम चुंबक यांत्रिक अनुपात जियोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मैकेनिकल रेशियो कहते हैं। किसी भी प्रचक्रणीय कण को नियत चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर कण पर एक बलाघूर्ण लगता है जिसका मान होता है टाउ बराबर म्यू क्रॉस B, अर्थात जिसे हम लिख सकते हैं म्यू B साइन थीटा n कैप, और जहां n कैप म्यू और B के तल के लंबवत एकांक सदिश है। यह बलाघूर्ण स्पिन कोणीय संवेग J के लंबवत कार्य करता है, क्योंकि हम जानते हैं J की दिशा म्यू के अनुदिश होती है, जिसके कारण J सदिश B सदिश की दिशा के परित पुरस्चरण गति करता है। और टाउ बराबर हम लिखते हैं dJ/dt बराबर म्यू क्रॉस B। ये दोनों समीकरणें हम जानते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं dJ/dt बराबर गामा टू J क्रॉस B, जहाँ म्यू का मान हमने लिखा है उपरोक्त समीकरण से गामा क्रॉस J, गामा J। यदि B, हम सुविधा के लिए इसे थोड़ा सा सरल करते हैं और हम मान लेते हैं कि चुंबकीय सदिश जो हमने माना है B, वह Z अक्ष के अनुदिश है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा Z अक्ष के अनुदिश है। तो dJ/dt को अगर हम विस्तार से लिखें तो लिखा जाएगा गामा JXI के प्लस JY J के प्लस JZ के कैप क्रॉस B के कैप, जहाँ I J K कैप्स जो हैं ये क्रमशः X Y व Z दिशा में एकांक सदिश हैं। अगर हम इसे हल करें तो ये आ जाएगा गामा मल्टीप्लाइड बाई JXB माइनस J प्लस JYB I कैप प्लस 0, अर्थात dJ/dt बराबर गामा JYI कैप माइनस JX J कैप B। जिसे हम घटकों के रूप में भी लिखें तो लिख सकते हैं dJx/dt बराबर गामा JYB और dJy/dt बराबर माइनस गामा JXB एंड dZ/dt बराबर 0। अगर हम इसका एक एक बार और अवकलन कर लें तो हमें समीकरण मिलेगी d2jx/dt स्क्वायर बराबर गामा बी
डी जे वाई अपॉन डी टी एंड डी टू जे वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस गामा बी डी जे एक्स अपॉन डी टी। और अगर इनके मान हम उपरोक्त समीकरणों से हल रखें तो हमें प्राप्त होगा डी टू जे एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर जे एक्स, और उसे हम लिख सकते हैं अभी माइनस ओमेगा पी स्क्वायर जे एक्स, जो कि आप जानते हैं सरल आवर्त गति की समीकरण है। इसी प्रकार डी टू जे वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर भी माइनस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर जे वाई, जो बराबर होगा माइनस ओमेगा पी स्क्वायर जे वाई। यहाँ हमने माना है ओमेगा पी बराबर गामा बी। ये दोनों समीकरणें सरल आवर्त गति की समीकरणों के समान हैं, जिनके हल आप लिख सकते हैं जे एक्स बराबर जे जीरो साइन ओमेगा पी टी और जे वाई बराबर जे जीरो साइन कॉस ओमेगा पी टी, और जे जेड को आप लिख सकते हैं नियतांक, क्योंकि आपने देखा था डी जे जेड अपॉन डी टी बराबर था 0। तो और यहाँ जे जीरो एक नियतांक है, और उपरोक्त समीकरणों को आप हल करें तो इसका अर्थ में लिख सकते हैं जे जीरो का स्क्वायर बराबर जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर, जो कि एक वृत्त का